हेलो एवन शानी की बगैरती ऐसे अफनान के सामने खुलना शुरू हो चुकी है और अफनान को अब इस बात का मुकम्मल तौर पर एहसास हो चुका है कि इस जगह पर रमसक के साथ बहुत ही ज़्यादा जुल्म हो रहा है। रमसक को जहाँ पर रहने का कोई भी मकसद नहीं है। अब अफनान कौन सा एक अहम बड़ा कदम उठा सकता है? क्या रमसक को जहाँ से लेकर अपने घर में चला जाएगा? अगर लेकर जाता है तो उसके बाद कासिम साहब का क्या रिएक्शन आता है? शानी की फैमिली और अफनान की फैमिली में कौन से मजीद इख्तलाफात बढ़ेंगे, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। शानी की वालिद ने शानी के साथ बात की है, उसे लालच दी है, उसे सुनहरे ख्वाब दिखाएं कि भाई आप ऐसा करें कि आपकी बाइक खराब है, आपके ससुराल वाले इतने अमीर हैं, इतना ज़्यादा उनके पास पैसा है, तो एक दफ़ा उनके साथ जाकर बात करें, उन्होंने कहें कि हमें कोई अच्छी सी बाइक दिलवा दे। तो शानी जब ये बातें सुनता है तो अपने वालिद को कहते हैं कि मैं कैसे बात करूँगा। तो वालिद कहता है कि आप पागल हो गए हो, आपको किसने कहा है बात करने का? आप रमसक को यूज़ करें, उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करें। दोनों बाप बेटी की लालच होती है और दोनों का मकसद भी यही था रमसक के इस कार में लाने के लिए कि हम किसी तरीके से अपने पैसे बनाएं, अपनी जान अपनी खातर बनाएं। ये अपने कमरे के अंदर खड़ा होता है और पहली दफ़ा बड़े प्यार से रमसा के साथ बात करता है और कहते हैं कि रमसा हम कोई नई बाइक ना खरीद लें। रमसा जब ये बातें सुनती है तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है कि भाई इसके पास एक रुपया भी नहीं होता और ये नई बाइक के ख्वाब कैसे देख सकते हैं। आकर बात करती है इसके साथ, कहती है कि भाई आप बाइक तो खरीद लें, आपके पास पैसे कहाँ से आ गए? तो शानी कहता है कि आप ऐसा करें कि कासिम साहब के साथ बात करें, उसे बोले कि हमें बाइक खरीद ले या हमें पैसे दे दे हम, ताकि खुद अपनी बाइक नहीं खरीद लें। हम दोनों आएंगे जाएंगे आपके ससुराल में, लोग हमारे ऊपर बातें करते हैं। मतलब कि इस तरीके से टोपी ड्रामा पहना कर रमशा के सामने बयान करता है, लेकिन फिर भी रमशा इसकी बात को जो है वो इनकार कर देती, कहती कि शानी आप पागल हो गए हो, मैं कैसे कासिम मामू के साथ ये बात कर सकती हूँ, मैं किसी भी सूरत में ये बात नहीं कर सकती, आप ऐसा मत करें। लेकिन शानी इसे मजबूर करने की कोशिश करता है, रमशा इनकार कर दी और दोनों के बीच में जो है वो एक जंग छिड़ जाती है, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो शानी ऐसा करता है कि रमशा का हाथ पकड़ता है, इसे घसीट कर कमरे के अंदर लेकर जाता है, वहां पर इसे बंद कर देता है। बेचारी रमशा अंदर से आवाजें देती है, शोर मचाने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी शानी को भी बात नहीं सुनता। शानी यहाँ से चला जाता है अपने होटल पे जहाँ पर पहले बैठता था अपने दोस्तों के साथ, वहां पर चाय से पीना शुरू कर देता है। बाद में एनी को जब पता चलता है, क्योंकि आवाजें आती हैं, शानी जो लॉक करके चला जाता है, अपने पास चाबी लेकर जाता है। तो एनी जब ये आवाजें सुनती है तो अपनी माँ के पास आती है, उससे बताती है, तो फौरन माँ भी शोर मचाना शुरू कर देती है, कहती कि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि शानी इस किस्म की हरकत करेगा। आगे से एनी भी जवाब देती और कहती कि मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था कि भाई इस हद तक भी जा सकता है, रमशा के साथ ऐसा कभी जुल्म कर सकते हैं। आप ऐसा करें कि अभी अब्बा जी को कॉल करें, उसे यहाँ पर बुलाएं, उसे सब कुछ बताएं, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। वो नकाब वगैरह करती है तो एनी उससे पूछती है कि आप कहाँ जा रही हैं? जवाब देती है शानी की माँ, उससे कह रही है मैं शानी के पास जा रही हूँ, मुझे पता है कि वो बाहर होटल पे बैठा होगा और वहां पर गपशप कर रहा होगा, सारा दिन उसने वहीं पर गुजार देना है और रमशा बेचारी ने हबस के मारे हुए अपनी जान दे देनी है। अगर रमशा के साथ ऐसा कुछ हो गया तो मैंने जो है वो महरूम भाई को, महरूम भाभी को क्या मुंह दिखाना है, उनके सामने क्या बात करूंगी, मैं ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये यहाँ से जाने लगती है, एनी अपने वालिद को हो सकता है कि कॉल कर दे, लेकिन जब यहाँ से निकलने लगती है तो सामने देखती है कि अफनान की फैमिली, साथ में अफनान होता है, अफशीन बेगम होती है, ये दोनों मुलाकात करने के लिए आ जाते हैं। इनके पास सामान वगैरह होता है, क्योंकि कासिम साहब बार बार कहते हैं कि भाई आप जाएं, जाकर रमशा का हाल हवाल पूछ कर आ जाएं। कासिम साहब को डाउट हो जाता है, उसके दिमाग के अंदर ये शक चल जाता है कि भाई वहां पर रमशा के साथ ज्यादती हो रही, क्योंकि उसने हाल देख लिया था शानी का कि भाई शानी बदतमीज इंसान है और रमशा इसके साथ खुश नहीं है। जिस वक्त ये लोग आते हैं, आकर गपशप करना शुरू कर देते हैं, इतने में जो शानी की भी एंट्री हो जाती है। माँ तो ये चीजें नहीं चाहती थी कि भाई शानी इस घर में दोबारा वापस आए। जब शानी सामान को देखता है फ्रूट शूट होगा तो उसके लाल सा टपकना शुरू हो जाते हैं और वो खुशी के साथ कहते हैं कि भाई आज मेरे जो है वो ससुराल वाले आए हैं, क्या आप लोग रमशा को मिलने के लिए आए? तो हसीन बेगम कहती कि लाजमी बात है, हम रमशा को मिलने के लिए आएंगे, आपको तो मिलने नहीं आएंगे, आपकी इतनी बुद्धि सोनी है नहीं कि भाई आपके साथ आप मुलाकात करने के लिए आए। तो ये बातें जब यहाँ पर शानी सुनते तो उससे कहते हैं कि अच्छा। माँ साथ में बैठी होती है, माँ शानी को कहती कि भाई आप ऐसा करें कि जाकर दरवाजा खोलें। जब दरवाजे की बात होती है तो इस बात पे अफनान का जो एक माथा टमकता है और वो देखना शुरू कर देता है कि भाई दरवाजा खोल दें, क्या मतलब तुम्हारा कि भाई दरवाजा खोल दें, क्या रमशा के अंदर बंद है? इसी वजह से वो शानी के
साथ माँ जब बात करती है तो शानी कहता है कि माँ जी थोड़ा सब्र तो कर ले, पहली दफ़ा मेरे घर में ससुराल वाले आए हैं, इनके साथ मैं कोई गपशप कर लूँ, उनके साथ बातचीत कर लूँ और उसके बाद चला जाऊँगा। तो अफनान कहता है कि आप ऐसा करें कि रमशा को बुला लें, हम उसके साथ बात करते हैं, उसको देखते हैं, उसके बाद हम यहाँ से चले जाते हैं। तो शानी जवाब देता है, कहते हैं कि अच्छा ठीक है, रमशा तुम पर कमरे में बंद है, उससे मैं निकाल कर लेकर आता हूँ। तो अफनान कहते हैं अभी क्या मतलब तुम्हारा कि भाई वो बंद है। तो आगे से शानी कहते हैं कि भाई उसकी थोड़ी सी ना जबान ठीक नहीं थी, बदतमीजी करने वाली थी, वो जिस हिसाब से मेरे साथ बात करती थी तो मुझे गुस्सा आ गया और उसको सेट करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। उनका जो शक होता है ना वो यकीन में तब्दील हो जाता है, क्योंकि वो पापा के सामने पहले भी ये बात कर चुका था, उससे ये पहले भी बता चुका था कि भाई वहाँ पर रमशा के साथ ठीक नहीं हो रहा, ज्यादती हो रही है, इस हाल में रमशा को हमें वहाँ पर नहीं भेजना चाहिए था। कासिम साहब कहता तो है, लेकिन अफशीन बेगम बीच में बोल पड़ती कि भाई उसके अपने घर वाले हैं, अपने चचा साथ हैं, वो कैसे उसके साथ इतना जुल्म कर सकते हैं। लेकिन अफनान का एक दिल नहीं मुतमिन होता, इसी वजह से वो बार बार अपने वालिद को कहता है और इसी वजह से मुलाकात करने के लिए आया है। तो अफनान को गुस्सा आता है और वो शानी को कहते हैं कि भाई ये कैसे आप लोग हैं, अपनी बीवी के साथ कोई ऐसा सलूक करते हैं, मजबूर तो है बेचारा, ये तो सामने खड़े होकर नहीं कह सकते कि भाई रमशा को बुलाओ अभी और मैं उसे साथ लेकर जाना चाहता हूँ, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। वो शानी के साथ प्यार से बात करते हैं कि भाई वो आपकी बीवी है, कम से कम उसके साथ आप इस तरह की बदतमीजी तो ना करें। तो शानी कहते हैं कि अच्छा आपको बड़ी उसकी फिक्र हो रही है, इस तरह की बात है तो खुलकर बात करें। अब शानी ने जिस हिसाब से बात की है ना तो वो अफनान के ऊपर शक के तौर पर बात कर रहा है कि भाई आपको कोई टेंशन हो रही है, इतनी आपको फिक्र हो रही है, इसकी कोई रीजन इसके पीछे हो सकती है। इन दोनों के बीच में जहां पर गहमा गहमा शुरू हो जाएगी, लेकिन शानी की मां किसी तरीके से हो सकता है कि बुलाए, शानी को मजबूर करे और रमशा जहां पर आ जाए। जिस वक्त रमशा जहां पर आएगी तो रमशा की हालत इतनी ज्यादा खराब होगी, इतनी ज्यादा वो बेचैन होगी कि अफनान से ये चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी और अफनान का दिल अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा कि यार देखें कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, अगर मैं उसी वक्त पहले दिन से ही रमशा को एक्सेप्ट कर लेता तो आज रमशा के साथ ऐसा ना होता। क्योंकि गलतियां अफनान की भी हैं, आज जो कुछ भी हो रहा है रमशा के साथ तो इसके पीछे 5 से 80% अफनान की गलती है। अगर अफनान सपोर्ट करता है इसके साथ खुलकर तो कभी भी रमशा के साथ ऐसा ना होता। लेकिन अब इस जगह पर तमाशा खड़ा होगा, अब इस जगह पर गेम बनेगी, क्योंकि अफनान ने जाना है और जाकर बता देना है वालिद को, कासिम साहब को कि भाई पापा जान मैंने आपको कहा था कि ये सब कुछ हो रहा है रमशा के साथ, अब आप देखेंगे क्या उसके साथ किया जा रहा है। उसको कमरे के अंदर बंद किया जाता है, सारी रात सारा दिन बंद रहती है, भूखी रहती है, उसको खाने को नहीं मिलता। तो तरह तरह की बातें होंगी, कासिम साहब के सामने खुलकर आएंगे तो कासिम साहब शानी के वालिद को अपने पास बुलाएगा और कहेगा कि भाई मैंने आपको इस वजह से ये नहीं दी थी कि आप इसके साथ इस किस्म का जुल्म करें, बस बहुत हो गया, मुझसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, अब मैं जो है वो हर सूरत में एक्शन लेने वाला हूँ। तो इन दोनों के बीच में इसी पॉइंट पे, इसी रमशा की वजह से इन दोनों के बीच में जंग शुरू होगी, लड़ाई झगड़े शुरू होंगे। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, वो तो रमशा के सामने बार बार सकी डिमांड रखेंगे, लेकिन कासिम वाले या रमशा वाले हार नहीं मानेंगे और कहेगी कि भाई मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। तो फिर जाकर जो अफनान की गैरत जागेगी और हो सकता है कि अफनान जो हमेशा के लिए रमशा को साथ लेकर आ जाए। शानी जैसे दिखाया जा रहा है, शानी का मकसद था दौलत को हासिल करना, तो जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है तो शानी सारी जायदाद हासिल करेगा और उसके बाद रमशा के सामने ये डिमांडें रखेगा तो रमशा नहीं मानेगी, तो शानी मजबूर होकर हो सकता है कि ये रमशा को तलाक दे दे। तलाक देने के बाद फिर अफनान का जो रास्ता होगा वो क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज की टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक लास्ट में देना है, बताने का आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में चाहे वो जैसे अफनान ने ये जुल्म देखे तो क्या से चीजें बर्दाश्त होंगी, क्या ये रमशा को साथ लेकर चला जाएगा, अगर लेकर जाते हैं तो आगे से कासिम साहब का, अलीसी का क्या रिएक्शन आता है, लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।